तो दोस्तों, हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो सेट इंटरनेट पर जारी किया है उसका एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत सोशल साइंस का सेट 1 से सेट 5 तक अपलोड कर दिया गया है। साइंस का सेट 1 अपलोड कर दिया गया है और आज हम लोग साइंस का सेट 2 देखेंगे। बोर्ड द्वारा जारी किया गया आंसर में कुछ आंसर गलत भी है और हम लोग देखेंगे उसका आंसर संशोधन करके। ठीक है, तो हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है? बताइए आप लोग, संवहन ऊतक कौन है? आप लोग OMR लेकर बैठिए, मेरे साथ आप लोग OMR रंगते जाइए और मिलाते जाइए। हम हर क्वेश्चन पे आप लोगों को कम से कम 2 से 3 सेकंड का समय देंगे। ठीक है, तो संवहन ऊतक कौन है बताइए? तो डी आंसर होगा। फ्लोएम और जाइलम दोनों हैं। फ्लोएम पौधों को प्रत्येक हिस्सा में भोजन पहुंचाता है और जाइलम पौधों के प्रत्येक हिस्सा में जल को पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? बताइए। तो विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन? बताइए। शरीर का संतुलन सेरिब्रम, मस्तिष्क का एक हिस्सा है सेरिब्रम, उस शरीर का संतुलन बनाकर रखता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? बताइए। तो ए बी दोनों, यानी डी ऑप्शन होगा। ठीक है, स्टोरोन और एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। ठीक है, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, दयालिद, बायालिद, दयानिलय, बायानिलय। अब देखते हैं रक्त क्या है। पिछले क्वेश्चन में आया था रक्त एक क्या है? ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन, तो ये 8 नंबर का जोहानसन। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज, जो कागज तेल से भींग जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको पारभाषक। ठीक है, कुछ प्रकाश के कुछ हिस्से को उस पार भी जाने देता है, कुछ हिस्से को। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या है? लेंस का बताना है। ठीक है, बताइए। 10 नंबर, तो लेंस के आवर्धन का वो मात्रक विहीन है, डायमेंशनलेस, उसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात को क्या बोलते हैं हम? चलिए अगला चलते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? बताइए। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? बताइए। 11 नंबर, तो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। हवा में कुछ रहेगा, पानी में कुछ रहेगा। ठीक है, निर्वात में कुछ रहेगा, मतलब अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, ध्वनि की तरह। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात के प्रकाश की अपेक्षा क्या होती है? बताइए। 12 नंबर का सी, समान होती है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या, मुख्य फोकस, तो 13 नंबर का 2। हाँ, लेंस मान लीजिए ये है, F1 इधर होता है और F2 इधर होता है, तो 2 मुख्य फोकस हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत
का अच्छा चालक है, बताइए कौन? तो चांदी। विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है 15 नंबर का कार्बन का। 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? 16 नंबर का 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना बताना है। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है। 18 नंबर का B NaCl, वो अम्ल है। भस्म नहीं, इसका मतलब अम्ल है। जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क बताइए। जस्ता यानी जिंक का, जिंक का जिंक ब्लेड। अगला क्वेश्चन देते हैं कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है बताइए? सिलिकॉन क्या है? Si, सिलिकॉन उसको बोलते हैं। सिलिकॉन क्या है? धातु है। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? H उसमें होता है, O होता है और C होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल अम्ल मेथनाइक अम्ल का सामान्य नाम है, बताइए। 22 का फार्मिक अम्ल। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए बताइए, जो पौधे हैं उसके लिए क्या आवश्यक है? 23 का बताइए। सभी। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, जल भी, सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? 24 में क्लोरोफिल में। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है, बताइए। तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। फूल में नर प्रजनन अंग है। नर प्रजनन अंग 26 का बताइए। पुनकेसर। पुनकेसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? 27 का बताइए। द्विखंडन नहीं होता है तो ईस्ट में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। 28 का B सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। निम्न में से कौन, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहते हैं? बताइए। अनुवांशिकी का पिता तो ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइए। 31। हाँ, 23 गुणसूत्र। ठीक है, आप प्लस वाई। 23 गुणसूत्र प्लस वाई। मादा में भी 23 गुणसूत्र होगा, प्लस एक और क्या रहेगा? यक्स यक्स। नर में यक्स वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है 32 नंबर। कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर में। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है?
बताइए। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? बताइए। 34 नंबर। किसका विचलन अधिक होगा? बैंगनी का। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? बताइए। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? 37 नंबर। बताइए। तो तारे का टिमटिमाने का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। बताइए। 38 नंबर। बताइए। 38 नंबर का 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। ठीक है। अगला चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 39 नंबर। सीधा एवं ह्रासित। अवतल लेंस की आवर्धन यानी यम, आवर्धन को यम से सूचित करते हैं, बराबर होता है 40 का V/U। 1 AM बराबर होता है, बताइए, 41 का 10 के पावर -3 A। अगला क्वेश्चन है कि डीजल का उपयोग होता है, डीजल, डीजल का उपयोग होता है, बताइए, 42। सभी रेल इंजनों में, भारी वाहनों में, विद्युत उत्पादन में, पेट्रोल डीजल में कुल होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल ऊर्जा, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? बताइए। 43। तो विद्युत ऊर्जा में। सोना का परमाणु संख्या, ये तो बताइए। गोल्ड का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड 44, 79। बहुत बढ़िया। अगला, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, बताइए। 45। अवक्षेपण। ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? बताइए। 46 2। अम्लीय वर्षा जल, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान, बताइए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? 47, 5.6 से कम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? किस छड़ का उपयोग होता है, बताइए। नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, बताइए। कौन कौन गतिशील कण होते हैं? ऑप्शन में चलिए। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। ओम का नियम, बताइए। ओम का नियम कौन है? बताइए। ओम का नियम V = IR। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब
विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का। रिओरेस्टेड का उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। कूलाम। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहते हैं उसे? धातु। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? CH सहसंयोजिक यौगिक है तो सहसंयोजक यौगिक है। तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनेगा तो CH4 मीथेन 59 मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 60 नंबर। कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना जब आभूषण बनाइएगा ना तो उस 24 कैरेट का नहीं होता है, 24 कैरेट से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, 22 कैरेट का। निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व आर्गन। आप लोग OMR रंग के मिलाते जाइएगा साथ के साथ, तो आप लोग को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, अभी कितनी करनी है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को बताइए। कांसा। कांसा। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो CaSO4 × ½ H2O। अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? आप लोग देखिए समीकरण पढ़े होंगे, समीकरण है। ठीक है, 64 बताइए। तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है बताइए। श्वसन का अंतिम उत्पाद ऊर्जा तो पक्का मिलेगा, एकदम 100% ऊर्जा मिलेगा। तो देखिए तो 65 बताइए। हाँ, H2O कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, डी ऑप्शन। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपर वाला परत इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग छोटी आंत। सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। बड़ी आंत इसलिए बड़ी आंत उसका नाम पड़ा क्योंकि वो छोटी आंत के अपेक्षा थोड़ा सा मोटी है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश में। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। RBC की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 20 से 120 दिन। ठीक है, 120 दिन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो फ्लोपियन नालिका में। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों में होता है। क्या होता है वनस्पति तेलों में?
लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। ब्यूटेन ब्यूटेन के कितने समवायवी संभव हैं? 2 मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ के आवर्त नियम में परमाणु द्रव्यमान और मोसले के आवर्त नियम में परमाणु संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु संख्या को बेस माना गया है। अगला क्वेश्चन कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। एक 1:3, क्योंकि उसका सूत्र होता है अमोनिया का NH3। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव्य है? कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाता है? बताइए। 77 का एथेनॉल। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? कार्बन के अपरूप बताइए। तो हीरा और ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं है इनमें से सभी। कार्बन के अपरूप मेन है हीरा और ग्रेफाइट। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र यौगिक कहलाते हैं। अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र अलग अलग, तो उसको क्या कहते हैं? समायु। तो दोस्तों इस प्रकार साइंस का सेट 2 अभी ये वीडियो में समाप्त हुआ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना मार्क्स है। हाँ, इसके साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, क्योंकि हमें आपके लाइक ही मोटिवेट करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली आगामी वीडियो जो टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।